नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यदि आप नोएडा में घर बनाने का सपना देख रहे हैं और सोचते हैं कि घर सस्ते में बन जाए तो गांव की जमीन ले ली जाए, तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भू माफिया इस कदर सक्रिय हो गए हैं कि प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन के साथ साथ डूब क्षेत्र वाले इलाके भी आपको बेच देंगे। जब वो आपको बेच देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जमीन तो आपने फर्जी यानी अवैध ले ली है। घर बन जाएगा तो प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंच जाएगा। पिछले 2 दिनों से नोएडा प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक प्राधिकरण ने कई सौ करोड़ रुपए की जमीन भू माफिया और जिन लोगों को बेची गई थी उनके कब्जे से मुक्त कराई है। दरअसल पहली कार्रवाई नोएडा सेक्टर 63 गांव वाजिदपुर में हुई, जहां भू माफियाओं ने एक कोकस बनाया, जमीन को अपना बताया और उस पर फ्लैटों का निर्माण शुरू कर दिया। लोगों को सस्ते फ्लैट का लालच देकर उन्हें प्राधिकरण की जमीन पर बनाकर बेचने लगे। लेकिन प्राधिकरण को जैसे ही इस बात की खबर लगी, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहां बन रहे फ्लैट तुरंत सील कर दिए गए। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई डूब क्षेत्र में हुई, जहां जिला प्रशासन और प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई। लगातार डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है, भू माफियाओं की बल्ले बल्ले है, लेकिन प्राधिकरण और प्रशासन की उदासीनता के चलते भोले भाले लोग भू माफियाओं के कब्जे में आ जा रहे हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। इस सब से बचने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप गांव की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित या अधिग्रहित क्षेत्र में तो नहीं आ रही है। यदि आ रही है या फिर कोई डाउट है तो आप प्राधिकरण के भूलेख विभाग में जाएं और जमीन की पूरी जानकारी बताएं, तब उनसे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि प्राधिकरण से भी जानकारी नहीं मिलती है तो आप एडीएम एलए के यहाँ जा सकते हैं या फिर संबंधित तहसील में जाकर भी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि आपने कोई लापरवाही की तो भूमाफिया आपका पूरा धन अपने पास ले लेगा, यानी आपकी पूरे जीवन की कमाई भूमाफिया के कब्जे में और अवैध प्लॉट आपके कब्जे में, जिसका कुछ नहीं पता कि कब टूट जाए और कब रह जाए। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्राधिकरण समय समय पर ड्राइव नहीं चलाता। प्राधिकरण अधिकारी और कर्मचारी तब तक सोए रहते हैं जब तक पूरी कॉलोनी में प्लॉटिंग ना हो जाए। जैसे ही प्लॉटिंग हुई और आपने निर्माण शुरू किया, तुरंत प्राधिकरण का बुलडोजर आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है। ऐसे में प्राधिकरणों की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी समय समय पर ड्राइव चलाता है और कई सौ करोड़ रुपए की जमीन वो भी कब्जा मुक्त करा चुका है। यमुना प्राधिकरण लगातार अपने क्षेत्र में लोगों को सूचित कर रहा है, उनसे अपील कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि जो भी प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है वहां जमीन ना खरीदें। यदि आप खरीदें तो अपने रिस्क पर ही खरीदें। प्राधिकरण ने अब तक दर्जनों कॉलोनियों पर कार्रवाई की है, मगर पिछले 2 दिनों से नोएडा में हो रही कार्रवाई चर्चाओं का विषय बना है। चर्चा ये है कि प्राधिकरण अब किसी भी तरह के अवैध निर्माण से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोएडा की कोई और खबर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jayhindjanab.com पर आप जा सकते हैं और विस्तृत खबर पढ़ सकते हैं। जय हिंद।